वीडियो के अंदर हम कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य विषय के दिनांक 19 जनवरी 2022 की जो आपकी वर्कशीट आई है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये आपके जून अध्याय से लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है, जून शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जो आपका जून शीर्षक है वो क्या कथा नायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, तो ये हमें बताना है कि उसकी कौन सा चारित्रिक विशेषता है जिसको ये आपका जून जो शीर्षक है वो उजागर करता है। तो देखिए इसका पहले प्रश्न का उत्तर। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, जूंज का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष। यह शीर्षक आत्मकथा के मूरल स्वर के रूप में सर्वत्र दिखाई देता है। यह एक किशोर के देखे और भागे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और परिवेश को विश्वसनीय ढंग से प्रतिबिंबित करता है। स्पष्ट है कि यह शीर्षक कथानायक के पढ़ाई के प्रति जूझने की भावना को उजागर करता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा प्रश्न देखिए आप, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो क्या आगे घटनाक्रम क्या होता, यह हमें अनुमान लगाना है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप देखिए। तो यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा दिए गए ही काम करता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेतों में ही लगा रहता। इस झूठ के बिना हमें ये प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य और समाज के विकास के लिए सक्षम साबित होता है। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न देखिए आप, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। इसमें जंगली सुअर के किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है। पाठ झुंझ के आधार पर हमें बताना है कि जो जंगली सुअर है वो किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो देखिए आप इसका उत्तर। तो यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। इसमें जंगली सुअर आनंदा के पिता के लिए कहा गया है क्योंकि आनंदा के पिता का व्यवहार हिंसक था। तो किसके लिए कहा गया है, तो आनंदा के पिता के लिए कहा गया है। और क्यों कहा गया है, क्योंकि उनका व्यवहार क्या था, हिंसक था। ठीक है ना, इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न जो आपके आज की वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है, लेखक ने जूंज उपन्यास मूल रूप से किस भाषा में लिखा और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। जो जूंज उपन्यास है वो किस भाषा में लिखा गया है और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, इन दोनों का उत्तर हमें देना है। तो देखिए आप इसका उत्तर। तो ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जूंज उपन्यास मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा है तथा जूंज उपन्यास हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। तो ये उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो केशव प्रथम वीर ने। और ये कौन सी भाषा में लिखा है, तो मराठी भाषा में ये लिखा है। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आज की आपकी वर्कशीट के सारे उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप इस वीडियो को सब बच्चों तक पहुँचाएँ।